बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि जब हमें नाम की बख्शीश हो जाती है, एक पूर्ण संत महात्मा की शरण हमें मिल जाती है और उसके बाद हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, भजन सिमरन करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें बहुत से अनुभव होते हैं, जैसे कि कुछ सत्संगियों की भजन सिमरन करते समय चीखें निकल जाती है, कोई रोने लग जाता है, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं जो नाम की कमाई वाले अभ्यासियों को होते हैं, जो कि बहुत ही कीमती अनुभव होते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो साथ संगत जी, आज के इस साखी में इन अनुभवों के पीछे क्या कारण होते हैं, इसके बारे में जो एक कमाई वाली सत्संगी बीबी ने संगत को बताया, वो हम आपसे साझा करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, माता जी बताती हैं कि मुझे 32 वर्ष की आयु में नाम की बख्शीश हुई। तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैंने केवल थोड़े से ही सत्संग सुने थे, ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं था। जो नाम के समय बताया जाता है कि आपको इतने समय तक भजन सिमरन करना है, इतने समय तक बैठना है, कुल मालिक की बंदगी करनी है, जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही मैं करती थी। पहले पहले थोड़ी मुश्किल होती है, नहीं बैठा जाता, पूरा समय नहीं दिया जाता। हर एक सत्संगी के साथ उस समय ये मुश्किल होती है कि वो भजन सिमरन को पूरा समय नहीं दे पाता। जब उन्हें नाम की बख्शीश हो जाती है तो वो समय ऐसा होता है कि जो अभ्यासी उस समय पूरा समय देता है, अपने गुरु का हुक्म मानकर, अपने गुरु के भाने में रहकर उस कुल मालिक की भजन बंदगी करता है, अगर वह पूरी लगन से करे तो 2-3 महीनों के अंदर उसे वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसे पाने के लिए हम यहाँ भटक रहे हैं। उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, उसका पूरा शरीर नूर से भर जाता है, माया का पर्दा हट जाता है और अंदर का पर्दा खुल जाता है। और उस समय कुल मालिक की इतनी कृपा अभ्यासी पर होती है कि अगर गुरु के हुक्म के अनुसार नाम लेने के बाद वो लगातार भजन सिमरन करे और रोजाना उस कुल मालिक की याद में बैठे, बिना नागा बैठे और पूरा समय दे, तो उसकी बात 2 से 3 महीनों के अंदर बन सकती है। क्योंकि उस समय उस कुल मालिक की, उस सतगुरु की, जो कुल मालिक का रूप है, उनकी दृष्टि हम पर पड़ी होती है, उसका प्रभाव हम पर रहता है। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तब सतगुरु हमारे पिछले कर्मों को काट देते हैं, हमारे ऊपर जितनी भी बुराइयां होती हैं वो उसी समय खाक हो जाती हैं। उस दिन हम एकदम से पवित्र हो जाते हैं, मालिक के प्यारे हो जाते हैं। जितने भी दाग हम पर लगे होते हैं वो सब धुल जाते हैं। जब हमें एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नाम की बख्शीश होती है, जब उनकी एक रहम की नज़र हम पर पड़ती है, हम बिल्कुल साफ हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि सतगुरु जिसे भी नामदान की बख्शीश करते हैं, पहले उसके जो पिछले कर्म होते हैं उसको काटते हैं, उसको एकदम से नया कर देते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, नाम की दौलत बहुत ही अनमोल है, वो ऐसे दी नहीं जा सकती। अगर बर्तन साफ हो तो ही उसमें डाली जा सकती है। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है कि गंदे बर्तन में अगर हम कोई पवित्र चीज़ उसमें डालेंगे तो वो भी अपवित्र हो जाएगी। ये तो फिर नाम की दौलत है, वो दौलत जिसका कोई मोल नहीं। ये वो दौलत है जिसे पाने के लिए पहले हमें पवित्र होना पड़ता है। क्योंकि सतगुरु ने हमें नाम की बख्शीश करनी होती है तो हमें अपने अंदर से जो भी बुराइयां होती हैं उनको साफ करना ज़रूरी है। तो उस समय पूर्ण संत महात्मा हम पर कृपा करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कमज़ोर हैं। हम अपने कर्मों को खुद से काट नहीं सकते, हम जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इस जंजाल से हम नहीं निकल सकते। और उस समय केवल एक पूर्ण महात्मा ही हम पर एक रहम की नज़र डालें और हमारी सभी बुराइयों को एक ही नज़र से खाक कर दें, खत्म कर दें। और ऐसा ही होता है,
संत सतगुरु नाम की बख्शीश के समय हमारे सभी कर्म खत्म कर देते हैं और हमें नाम की बख्शीश कर देते हैं। नाम रूपी खजाना हमारी झोली में डाल देते हैं। उसके बाद बारी हमारी होती है। हमें रोजाना भजन करना होता है। तो साथ संगत जी, वो सत्संगी माई बताती है कि जब मुझे भी नाम मिला उस समय मुझे रूहानियत के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की जिससे कि इस मार्ग से संबंधित कुछ ज्ञान होने लगा। लेकिन जैसे कि बताया जाता है, ये जो बाहरी ज्ञान है इसकी सीमा केवल कुछ हद तक है, लेकिन जो ज्ञान हमें अंदर से मिलता है वो हमें पार ब्रह्म तक ले जाता है, हमारी यात्रा में सहाय होता है। तो संगत जी, माता जी ने बताया कि जब मुझे नाम मिला तो जैसा कि बताया जाता है कि भजन सिमरन करना है, मैंने भजन सिमरन को पूरा वक्त देने की कोशिश की। भजन सिमरन किया, लेकिन जब भी मैं बैठती थी तो मैंने जो पीछे किया है वो मेरे सामने आ जाता कि मैं क्या क्या करके आई हूँ, क्या क्या मेरे कर्म थे, क्या क्या मैंने किया था, मैं कहाँ कहाँ भटकी, मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने बहुत बुराई की, बहुत से लोगों का दिल दुखाया जो कि मेरे सामने आ जाता। जब भी मैं भजन सिमरन करती वो सब मेरे सामने आने लगता। क्योंकि साथ संगत जी, जब भजन सिमरन का समय आता है तब वो चीज़ें इकट्ठी होकर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि हमने क्या क्या किया है। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई जो भी करो सोच समझ कर करो। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी पर पड़ता है। तो ऐसे ही उन माता जी के साथ भी हुआ। जब भी वो बैठती तो उन्होंने बताया कि वो सब कुछ मेरे सामने आ जाता और मुझे एहसास होता कि मैंने ऐसा क्यों किया। माता जी ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे रूहानियत का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ज्ञान होने लगा तब मैं चीखती थी, चिल्लाती थी। भजन सिमरन करते समय मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी कि क्या मैं करती आई हूँ, मैंने कितना समय खराब कर दिया, कितनों का दिल दुखाया। वो सब कुछ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। तब मैं रोती थी, चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी मालिक अंदर से ताकत देता था कि आगे बढ़ो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथ संगत जी, जब भी कोई मालिक के नाम से जुड़ता है, नाम की कमाई करने लगता है, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं, माया की नींद टूट जाती है। और जब ये नींद टूटती है तो जोर जोर से चीखें निकलती हैं। मनुष्य को दुख होता है कि वो माया की नींद में सोता रहा, माया के दायरे में रहकर उसने क्या क्या नहीं किया, अपना समय बर्बाद किया। और जब हम सेवा करते हैं, मालिक की याद में अपना पूरा दिन बिताते हैं, तो भजन सिमरन करने में और भी आसानी हो जाती है, बात जल्दी बन जाती है। लेकिन अगर हम दिन भर बुराइयां करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में फंसे पड़े रहते हैं और साथ साथ भजन सिमरन भी करते हैं, तो इतनी जल्दी बात नहीं बनती। बहुत समय लगता है और बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। हमारा ध्यान नहीं लगता क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं, जो भी करते हैं, उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी पर पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई सोच समझ कर खाओ। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। तो इसलिए माता जी ने बताया कि मैंने बहुत पाप किए हुए थे, मैंने मांस भी खाया हुआ था, मैंने बहुत से लोगों का दिल भी दुखाया था, जो कि मेरे सामने आ जाता था, जिसके कारण मेरी चीखें निकलती थी, मैं रोती रहती थी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, सतगुरु की कृपा से आगे बढ़ती गई और आज मेरे ऊपर मालिक ने कृपा की है, वो समझ बख्शी है, वो सोच दी है और वो ज्ञान दिया है जिसे पाने के लिए हमारा जन्म होता है। मालिक की कृपा हो गई। मेरा जो भी पिछला हिसाब था, जो भी पिछले कर्म थे, जो जो मैंने किया था, सब मालिक ने खत्म कर दिया। क्योंकि साथ संगत जी, जब भी हम नाम सिमरन करते हैं, नाम की कमाई पर बैठते हैं, तो हमारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मालिक की कृपा से हमारी बात जल्दी बन जाती है
और यदि हमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, तो हमारी चीखें निकलने लग जाती हैं। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारी चीखें निकलती हैं, और जैसे ही हमें नाम धुन सुनाई पड़ती है, हमारे अंदर नाम गूंजने लगता है। तब हमारे सभी कर्म खत्म हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को खाक कर देती है, ऐसे ही नाम की कमाई है जो कि हमारे भारी से भारी, बुरे से बुरे कर्मों को खाक कर देती है। हम स्वच्छ हो जाते हैं, मालिक का रूप बन जाते हैं। तो ये बातें बताकर माता जी ने कहा कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो हमें समझ होनी चाहिए कि हमारे सतगुरु ने हमें कौन कौन सी चीज़ों से परहेज रखने को कहा है। क्योंकि साध संगत जी वो तो एक पूर्ण संत महात्मा है, उन्हें सब मालूम है। हम उनके आगे सवाल नहीं कर सकते, हमें उनके भाने में रहना है। अगर हम उस कुल मालिक से मिलाप करना चाहते हैं तो हमें अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करनी है। हमें उनके आगे किंतु परंतु नहीं करना। अगर हम सवाल करते हैं तो हम यहीं पर भटकते रह जाएंगे, उस कुल मालिक से मिलाप नहीं हो पाएगा। सतगुरु जो भी कहते हैं उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई राज अवश्य होता है। जिस चीज़ से दूर रहने के लिए वो कहते हैं उसमें कोई ना कोई राज अवश्य होता है। बिना कारण वो कुछ नहीं कहते। इसलिए तो हमें उन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहते हैं जो हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है। क्योंकि साध संगत जी जितनी साधारण हमारी रहनी सहनी होगी, जितना साधारण हमारा खाना पीना होगा, हमारी बात उतनी ही जल्दी बनेगी। इसलिए तो कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें भी अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करनी है, उनकी बातों को मान कर चलना है, उनके भाने में रहना है और नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।